नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नॉलेजेबल सुधीर और मैं हूं सुधीर दुबे। मित्रों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि अब तक कितने महान विभूतियां हुई हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अर्थात ऐसे कितने लोग हुए हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनका जन्म कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्हें भारत रत्न किस सन में सम्मानित किया गया और किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य और विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया, यह सब जानकारी मैं आज के वीडियो में दूंगा। मित्रों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भारत रत्न की स्थापना कब हुई, भारत रत्न की परिभाषा क्या है, भारत रत्न किसे दिया जाता है, इसका आकार कैसा रहता है, पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ और अब तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और साल में कितने लोगों को दिया जाता है भारत रत्न और इसकी स्थापना कब हुई है और प्रथम अलंकरण किसे किया गया है, अंतिम अलंकरण किसे किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग को दी थी। जो लोग पिछले वाली वीडियो नहीं देख पाए थे, कृपया ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें ताकि पिछली वाली वीडियो भी आप आसानी से देख पाए। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ऐसी कोई वीडियो जो आप देखना चाहते हैं, जिसकी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत रत्न की स्थापना सन 1954 में हुई और इसे सर्वप्रथम 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 1888 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1975 में हुई थी। यह एक शिक्षक थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इनके जन्म दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1954 ईस्वी में ही द्वितीय अलंकरण हुआ था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी को। इन्हें राजा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी का जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के अंतिम गवर्नर भी रहे। तृतीय अलंकरण 1954 में ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई थी। यह एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे और भौतिक शास्त्री रहे और भौतिक शास्त्र में एक थियरी है जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। चौथा भारत रत्न सन 1955 ईस्वी में डॉक्टर भगवान दास को दिया गया था। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1958 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर भगवान दास एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और एक लेखक भी थे। पांचवा भारत रत्न सन 1955 में ही डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को दिया गया था। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी सिविल इंजीनियर थे और मैसूर के दीवान थे। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1962 में हुई थी। इन्हें भारत रत्न 1955 में दिया गया था। छठवां भारत रत्न 1955 ईस्वी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक थे, अधिवक्ता थे और 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री के पद पे आसीन थे। वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। भारत रत्न का 7वां अलंकरण सन 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1961 में हुई थी। गोविंद वल्लभ पंत जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है और देश के दूसरे गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सन 1957 ईस्वी में ही डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
डॉक्टर कर्वे का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई थी। डॉक्टर कर्वे एक शिक्षक एवं समाज सुधारक थे। भारत रत्न का 8वां अलंकरण सन 1957 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जी को हुआ था। 9वें अलंकरण के रूप में सन 1958 ईस्वी में डॉक्टर विधान चंद्र राय को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर विधान रॉय एक चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। मित्रों, अब बात करते हैं भारत रत्न के 10वें अलंकरण की। 10वां अलंकरण 1961 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन को हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे और शिक्षक भी थे। 1961 ईस्वी में ही भारत रत्न का 11वां अलंकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और प्रथम राष्ट्रपति रहे। ये एक विधिवक्ता भी थे। भारत रत्न का 12वां अलंकरण सन 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को होता है। डॉक्टर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1969 ईस्वी में हुई थी। यह देश के तृतीय राष्ट्रपति रहे। यह देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। भारत रत्न का 13वां अलंकरण डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को हुआ था। डॉक्टर काणे का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1972 में हुई थी। डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे भारतविद और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को भारत रत्न सन 1963 में दिया गया था। भारत रत्न का 14वां अलंकरण सन 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म सन 1904 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और तीसरे प्रधानमंत्री भी थे। भारत रत्न का 15वां अलंकरण 5 साल बाद सन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। गांधी जी का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी हत्या 1984 ईस्वी में की गई थी। देश की चौथी प्रधानमंत्री थी और पहली महिला प्रधानमंत्री थी तथा यह 4 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन रही। भारत रत्न द्वारा 16वें सम्मानित श्री वराहगिरी वेंकटगिरी थे। इन्हें यह सम्मान सन 1975 में दिया गया था। वराहगिरी वेंकटगिरी का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1980 में हुई थी। ये देश के चौथे राष्ट्रपति रहे और श्रमिक संघवादी नेता रहे। बहुत बड़े राजनीतिक भी रह चुके हैं। 17वें अलंकरण के रूप में 1976 ईस्वी में के कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। के कामराज का जन्म सन 1903 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। वे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे तथा मद्रास के मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन रहे। 18वें भारत रत्न विजेता सन 1980 में मदर टेरेसा जी थी। टेरेसा जी का जन्म 1910 ईस्वी में आयरलैंड में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन थी, मिशनरीज की संस्थापक रही। सन 1983 ईस्वी में भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी को मरणोपरांत दिया गया था। यह 19वां अलंकरण था। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई थी। आचार्य विनोबा भावे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और समाज सुधारक भी थे। भारत रत्न का 20वां अलंकरण सन 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था।
खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 1870 ईस्वी में भारत में ही हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और प्रथम गैर भारतीय रहे हैं। यह भारत में जन्मे हुए परंतु बाद में पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद वे पाकिस्तान के नागरिक बन गए। भारत रत्न का 21वां अलंकरण 1988 ईस्वी में मरुदर गोपाला रामचंद्रम को किया गया था। यह अलंकरण इन्हें मरणोपरांत किया गया था। इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में थी। मरुदर गोपाला रामचंद्रन एक अभिनेता थे और 4 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे। भारत रत्न का 22वां अलंकरण सन 1990 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। यह भारतीय संविधान के वास्तुकार थे, देश के प्रथम कानून मंत्री रहे, अर्थशास्त्री थे और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। भारत रत्न का 23वां अलंकरण 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को किया गया था। ये द्वितीय गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके पहले खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला जी का जन्म सन 1918 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 2013 में हुई थी। ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे तथा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता भी रहे हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत रत्न के 24वें अलंकरण को। सन 1991 में श्री राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था तथा राजीव गांधी की मृत्यु सन 1991 में हुई थी। राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे और कंप्यूटर क्रांति में देश में कंप्यूटर क्रांति में इनका बहुत योगदान है। भारत रत्न का 25वां अलंकरण भी सन 1991 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। ये देश के पहले गृह मंत्री रहे तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रह चुके थे। सन 1991 ईस्वी में तीसरा भारत रत्न अलंकरण तथा 26वां भारत रत्न अलंकरण श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई को किया गया था। मोरारजी देसाई का जन्म 1896 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। यह देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे तथा यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रह चुके थे। भारत रत्न का 27वां अलंकरण 1992 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1958 ईस्वी में हुई थी। यह देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। 1992 में दूसरा तथा 28वां भारत रत्न का अलंकरण जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को किया गया था, जिन्हें JRD टाटा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में तथा इनकी मृत्यु 1993 में हुई थी। यह देश के जाने माने उद्योगपति रहे हैं। 29वां अलंकरण 1992 ईस्वी में ही सत्यजीत रे को किया गया था। सत्यजीत रे का जन्म 1922 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। सत्यजीत रे फिल्म निर्माता तथा निर्देशक थे। 30वां अलंकरण 1997 ईस्वी में APJ अब्दुल कलाम को किया गया था। अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 2015 में हुई थी। यह देश के 11वें राष्ट्रपति थे तथा वैज्ञानिक भी रहे। 31वां अलंकरण 1997 ईस्वी में ही गुलजारी लाल नंदा को किया गया था। ये देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और मजदूरों की समस्याओं के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। भारत रत्न का 32वां अलंकरण अरुणा आसफ अली को सन 1997 में किया गया था। यह अलंकरण इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। अरुणा आसफ अली का जन्म सन 1909 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। अरुणा आसफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी थी।
भारत रत्न का 33वां अलंकरण सन 1998 ईस्वी में एमएस सुब्बलक्ष्मी जी को किया गया था। सुब्बलक्ष्मी जी का जन्म सन 1916 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 2004 में हुई थी। सुब्बलक्ष्मी जी शास्त्रीय संगीत की गायिका रही। बात करते हैं भारत रत्न के 34वें अलंकरण की। 34वां भारत रत्न का अलंकरण 1998 ईस्वी में श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी को किया गया था। इनका जन्म सन 1910 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई थी। यह देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और कृषि मंत्री भी थे। भारत रत्न का 35वां अलंकरण सन 1998 ईस्वी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े नेता थे। ये बिहार से आते हैं और इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। यह देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और प्रखर वक्ता और राजनीतिज्ञ भी थे। भारत रत्न का 36वां अलंकरण वर्ष 1999 में पंडित रविशंकर जी को दिया गया था। पंडित रविशंकर जी का जन्म वर्ष 1920 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु वर्ष 2012 में हुआ था। पंडित रविशंकर एक सितार वादक रहे। वर्ष 1999 में ही दूसरा अलंकरण तथा 37वां अलंकरण अमर्त्य सेन जी को किया गया था। अमर्त्य सेन का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था। यह नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री भी रहे। वर्ष 1999 में तीसरा अलंकरण तथा 38वां अलंकरण श्री गोपीनाथ बोरदोलई को मरणोपरांत किया गया था। भारत रत्न यह इन्हें 1999 में दिया गया था। गोपीनाथ बोरदोलई का जन्म 1890 में तथा इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। बोरदोलई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा असम के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके 2 वर्ष पश्चात सन 2001 में 39वां अलंकरण लता मंगेशकर जी को दिया गया। लता मंगेशकर जी का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहा जाता है। यह एक पार्श्व गायिका हैं। सन 2001 में ही 40वां अलंकरण उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक रहे और 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म सन 1916 में तथा इनकी मृत्यु सन 2006 में हुई। भारत रत्न का 41वां अलंकरण वर्ष 2008 में भीमसेन जोशी को किया गया। भीमसेन जोशी का जन्म सन 1922 में तथा इनकी मृत्यु 2011 में हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं भीमसेन जोशी जी एक शास्त्रीय गायक रहे। भारत रत्न का 42वां अलंकरण 6 वर्ष पश्चात सन 2014 में श्री सचिन तेंदुलकर जी को किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर भारत के प्रख्यात क्रिकेटर रहे हैं और इनका जन्म सन 1973 में हुआ है। 43वां भारत रत्न का अलंकरण 2014 में ही CNR राव जी को किया गया। CN राव का जन्म 1934 में हुआ है। ये जाने माने वैज्ञानिक तथा रसायन के विशेषज्ञ रहे। भारत रत्न का 44वां अलंकरण वर्ष 2014 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 1924 में तथा इनकी मृत्यु वर्ष 2018 में हुई। यह देश के 3 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे और देश के जाने माने राजनेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वर्ष 2014 में तीसरा तथा 45वां भारत रत्न का अलंकरण पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 1861 में तथा इनकी मृत्यु वर्ष 1946 में हुई थी। ये शिक्षाविद, समाज सुधारक और अधिवक्ता रहे। वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत रत्न का 46वां अलंकरण था। यह देश के 13वें राष्ट्रपति थे तथा कांग्रेस के जाने माने नेता थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म वर्ष 1935 में तथा इनकी मृत्यु सन 2020 में हुई। 2019 में ही 47वां अलंकरण श्री नानाजी देशमुख को मरणोपरांत किया गया।
श्री नानाजी देशमुख का जन्म वर्ष 1916 में तथा इनकी मृत्यु सन 2010 में हुई। यह एक समाज सुधारक रहे। 48वां तथा अंतिम अलंकरण 2019 में भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया। श्री भूपेन हजारिका जी का जन्म वर्ष 1926 तथा इनकी मृत्यु वर्ष 2011 में हुई। भूपेन हजारिका संगीतकार और गायक थे। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने भारत रत्न विजेताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित किसी और वीडियो की अपेक्षा रखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि इससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।